तो आज भोजपुरी में हमारे साथ हुआ, सबके साथ हो रहा है। आप देख रहे हैं, आप लोग वहाँ जाके, अरे लोगों को यहाँ पे क्यों फोकस है भाई? छोटे छोटे बच्चे का रेप हो जाता है, उसमें किसका गलती रहता है? नहीं मधु ने ये, अरे मधु के साथ क्या बीता है आप एक बार पूछे भी हो आके? मधु खाई है कि नहीं, मधु जी कैसे रही है, मधु का तबीयत कैसा है, आप पूछे हो एक बार भी? तिरसाकर मधु विलुप्त हो गई, इनका कैरियर खत्म हो गया, उनका नजरिया लुप्त हो गया। कुछ महीनों से ब्रेक लग गया है कि बड़े सुपरस्टारों के साथ आपका गाना नहीं आ रहा है। शायद वो लोग मेरा नाम भूल गए होंगे, लाखों में है और यहाँ पे अच्छे मॉडलों को मतलब 10,000 से कम ही सोचते हैं लोग पेमेंट करे, जितना कम में हो जाए ना। अभी हमारे साथ भोजपुरी की एक्ट्रेस तिरसाकर मधु है, जो पवन खेसारी, राकेश मिश्रा जैसे तमाम सुपरस्टारों के साथ ये काम कर चुकी है। हालांकि पहले की तुलना में अभी देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा कम नजर आती है। बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं कि क्या अब तिरसाकर मधु विलुप्त हो गई है। बाकी इनसे हम बहुत सारे सवाल है बात करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों को ढेरों सारा प्रणाम और थैंक यू सो मच। अच्छा, सबसे पहला सवाल हम आपसे ये करना चाहेंगे कि एक बंगाल की लड़की को बिहार के भोजपुरी इंडस्ट्री इतना ज्यादा कैसे पसंद आ जाता है कि बंगाल से आकर आप भोजपुरी में काम करते हैं? ऐसा नहीं है, बंगाल से आकर बिहार हम आते थे, कार्यक्रम करते थे और मतलब जो भी है अपने टीम के साथ हम आते हैं, क्योंकि बंगाल से बहुत टीम आते हैं और बिहार से भी लोग जाते हैं। बंगाल बिहार अलग नहीं है। और उसी टाइम पवन जी के साथ पवन जी ने स्टेज पे बोल दिया था, उसके बाद अचानक मैंने गाना किया और धीरे धीरे यहाँ से क्रेज मिलते गया, प्यार मिलते गया, सपोर्ट मिलते गया, तो मैंने सोचा कि करना चाहिए। और देखिए, काम तो वही करना चाहिए ना जहाँ पे मन लगे। तो जहाँ पे प्यार मिले वहीं पे मन लगेगा और मन लगने लगा। अच्छा, तो काम अक्सर पहले अगर हम देखें ना, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, रितेश पांडे, राकेश पांडे जैसे तमाम कलाकारों के साथ आपका गाना आ रहा था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से ब्रेक लग गया है कि बड़े सुपरस्टारों के साथ आपका गाना नहीं आ रहा है? शायद वो लोग मेरा नाम भूल गए होंगे। तो हो सकता है, और उन लोगों से तो मेरा बात होती नहीं है, जब काम रहता है तभी बात होता है और मेरा किसी के साथ पर्सनली कोई बात नहीं होती है। तो उन लोगों के साथ कभी अगर इंटरव्यू करने जाइएगा तब पूछ लीजिएगा। हाँ, आप मेरा होके पूछ सकते हैं ना, हम 2-2 बार 3-3 बार हम जाएंगे तो जरूर पूछने का प्रयास तो करेंगे। आप पूछिएगा, क्योंकि हमको तो पता नहीं है कि क्या बेटर है शायद। और उन लोगों के साथ काम करने के लिए बहुत लोग हैं, शायद उन लोगों को भी मौका मिलना चाहिए तो करवा रहे। जब लगेगा पवन जी को, खेसारी जी को, या चाहे किसी को यानी भी। कि अगर आपको कहेंगे कि हम तिरसाकर मधु के साथ काम करना चाहते हैं, गाना या फिर फिल्म में, तो आप जरूर काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। और अभी बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर ये भी सवाल कर रहे हैं कि तिरसाकर मधु विलुप्त हो गई, इनका कैरियर खत्म हो गया, उनका नजरिया लुप्त हो गया होगा। हाँ, हम कहाँ भी लुप्त हुए, हम देखिए साक्षात आपके सामने खड़े हैं अपने गेटअप में, एकदम प्योर इंडियन लुक में। तो हम तो हर दिन काम कर रहे हैं और अगर काम नहीं करते तो हम यहाँ पे आपसे कैसे मिलते हैं, आप ही बताइए। अच्छा, अक्सर ये देखा जाता है कि बंगाल की क्यों अधिकतर लड़कियां ही बिहार में आके, चाहे वो स्टेज शो हो जाए, भोजपुरी गाने हो जाए, प्रोग्राम करती हैं। टैलेंट ज्यादा है ना, इसीलिए बंगाल में टैलेंट ज्यादा है। ऑब्वियसली। इतिहास उठा के देखिए, बंगाल सबसे पहला इंडस्ट्री बंगाल में है। क्या बंगाल से बिहार आने के बाद प्रोग्राम करने में या फिर शूटिंग करने में कोई परेशानी भी होता है? किसी के द्वारा टॉर्चर भी किया जाता है? बहुत सारे लड़कियां इल्जाम लगाती है। देखिए, मैं वहाँ पे काम ही नहीं करती हूँ जहाँ पे अपना राज ना हो, और मैं काम अपने अंदाज से करती हूँ। मुझे कभी किसी को वो बटर पॉलिश करना भी नहीं आता और मैं नहीं चाहती हूँ मुझे कोई ऊपर से मक्खन लगाए। मैं काम करती हूँ और बेबाक अंदाज से काम करती हूँ। मुझे जहाँ मन लगता है, कि जहाँ सोचती हूँ कि हाँ यहाँ काम करना चाहिए, यहाँ पे सेफ्टी मिलेगा, तभी काम करते हैं। हाँ, कभी कभी कुछ परेशानियाँ हो जाती है, पब्लिक कंट्रोलेशन नहीं होता है, कुछ चीज़ें हमारा भी चीज़ों को लोग समझने का कोशिश नहीं करते हैं, तो ऐसे में प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे कभी रोक टोक किया गया है। और आप बोल रहे कम करने लगे, हम बहुत ज़्यादा स्टेज। अब दूसरी लाइफ का शुरुआत की है, कितना मुश्किल हुआ और क्या कुछ सुनने को मिला लोगों के द्वारा? बहुत मज़ेदार रहा। बहुत मज़ेदार रहा, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रहा, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक रहा। और देखिए, इंसान को नेगेटिव चीज़ छोड़ के पॉजिटिव चीज़
चीज़ों करने में टाइम लगता है, लेकिन जो एक बार कर लेते हैं ना उसको फिर रोकना मुश्किल हो जाता है। अब जब रास्ते चलते अब आपको जाना है हिमालय पर्वत और आप पैदल चलना चालू किए, आप अगर डर जाइएगा कि रोड चलते हमको एक्सीडेंट होगा, बारिश होगा, तूफान आएगा, तो अब तो चलना बंद कर दीजिए। बाकी अगर लोगों के साथ ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं गलत कदम उठा लेते हैं या फिर एकदम छोड़ ही देते हैं। हाँ, तो वही चीज़ नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए आप लड़ेंगे नहीं तो आप जिएंगे कैसे? और ये जीवन है, लड़ने ये जीवन मिली है एक बार, यहाँ पे खुशी गम लड़ाई हंसी हर चीज़ लगा हुआ रहेगा, और जब तक लड़ेंगे नहीं तो जीना तो मुश्किल है इस दुनिया में। अच्छा, दोबारा से स्टार्ट करने में करियर का कितना परेशानी हुआ? क्योंकि बहुत सारे लोग के बहुत कुछ बातें भी सुनने को मिलता होगा। परेशानी होती है, परेशानी लड़की को कब परेशान नहीं करते लोग, लड़की को तो हमेशा लोग डेमोरलाइज करते हैं, और हम थोड़ी नए हैं। हमारे पहले आज भोजपुरी में हमारे साथ हुआ, सबके साथ हो रहा है। आप देख रहे हैं, आप लोग वहाँ जाके, अरे लोगों को यहाँ पे क्यों फोकस है भाई? हमको तो दिमाग से बाहर होता है कि लोगों का फोकस वहीं पे क्यों? अच्छा, छोटे छोटे बच्चे का रेप हो जाता है, उसमें किसका गलती रहता है? नहीं ना, किसी का गलती रहता है। जाता है तो भी माँ पापा का चला जाता है, उस बच्चे का क्या गलती रहता है? वो सब लोगों को तो नजर ही नहीं जाता है। हाँ नहीं, मधु नहीं, ये अरे मधु के साथ क्या बीता है आप एक बार पूछे भी हो आके? मधु खाई है कि नहीं, मधु जी कैसे रही है, मधु का तबीयत कैसा है, आप पूछे हो एक बार भी? नहीं। कंट्रोवर्सी में लाना है और खूब पैसा कमाना है। एक समय हुआ करता था जब तिरसाकर मधु हर स्टार के साथ नजर आ रही थी और हर गाने में लगातार कंटिन्यू दिख रही थी, लेकिन अब वो देखने को नहीं मिलता है। मैं आपको एक बात बता दूं कि स्टार को तब मेरा जरूरत थी शायद, अभी नहीं है, अभी किसी और का जरूरत है। जिन लोगों का मेरा कहीं ना कहीं वो स्टार है जो भोजपुरी में एक गाना है राकेश मिश्रा का जिसपे 496 मिलियन व्यूज है, इतना मिलियन व्यूज आया है, इसके बाद भी ऐसा क्यों होगा? ये गाना का श्रेय दे रहे हैं आप मुझे? हाँ, दे रहे हैं। थैंक यू, आप पहली बार है कि गाना का श्रेय दिए मुझे। लेकिन हाँ, वो गाना मैंने स्टेज में काफ़ी परफॉर्म किया। जब भी मेरा फर्स्ट एंट्री होता है तो मैं इस गाने से स्टार्ट करती हूँ, और मुझे इस गाने से बहुत सारा प्यार मिला है, मैं नो डाउट नहीं बोलूँगी। मुझे काफ़ी ज़्यादा पब्लिक पसंद करने लगा, और यानी कि और मेरा काफ़ी ज़्यादा फीमेल फैंस भी है जो हमको हमेशा अपग्रेड करते हैं, हमेशा मोटिव करते हैं कि नहीं आप अच्छा, आपका गाना अच्छा लगता है। तो ये गाना कहीं ना कहीं मुझे एक सम्मान तो दिया है, ना? एक सम्मान तो दिया है कि लोगों तक मुझे पहुंचाया। अक्सर अभी के समय में आप लोगों को बहुत सारा स्टेज शो प्रोग्राम भी करना पड़ता है, वहां पर जाने के बाद क्या कुछ सुनने को मिलता है लोगों के द्वारा? बहुत सारे लड़कियां जो है ये भी इल्जाम लगाती है कि स्टेज पर जाने के बाद लोग गलत कमेंट भी करते हैं। मैं उस तरीके का एक तो मैं साउंड जब बजता है तो कुछ सुनाई तो हमको देगा नहीं, सबसे पहला चीज। और हम अगर हर लोगों का बात सुनते हुए चलेंगे तो हमारा जर्नी तो वहीं पे खत्म हो जाएगा, सुनने में रह जाएगा। लोग क्या कहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं फर्क पड़ता है। आपको कोई 2 दाना खाने का देता है कि हम दूसरे का बात सुनेंगे? हम अपना कर्म करते हैं, उसी का खाना खाते हैं। हमारा बिहेवियर, हमारा व्यवहार बना रहेगा तो हम 2 काम करेंगे। लोग क्या बोल रहे हैं, राह चलते लोगों तो आपको भी रोकेगा। आपका न्यूज का ज्यादा व्यू चले जाए तो आपको भी रोकेगा। बिल्कुल, ये हर क्षेत्र में है। तो अच्छा, ये बताइए कि अभी के समय में अगर देखा जाए तो भोजपुरी गाने पे काफी ज्यादा व्यूज आ रहा है। आपका जो गाना है हिट 496 मिलियन व्यूज है, इस गाने में आपको कितना पैसा मिला है? जो एक वीडियो करने में जो पैसा मिलता है वही पैसा मिला। कितना पैसा लगभग? ये तो बताएंगे लेकिन देखिए पेमेंट सबका अलग अलग होता है, और कहीं ना कहीं विवाद में आ जाए हम अपना पेमेंट बता के तो क्या जरूरत है? 2 पैसा ज्यादा हम भी कमा लेंगे, कई दिन बोलेंगे कि हम इतना पेमेंट लेते हैं तो ये ऐसा नहीं। लेकिन उस टाइम जो पेमेंट हम लेते थे उतना ही पेमेंट जो हर गाने में मिलता था वही पेमेंट मिला था हमको, और उसके बाद कुछ नहीं। दैट्स इट। यानी कि एक बार जो पैसा मिलता है उसके बाद नहीं मिलता है, चाहे गाना पर 500 मिलियन 1 मिलियन, उसके बाद दुकान बंद है। बस उसके बाद आपका कोई श्रेय नहीं है। लेकिन हमको पता है और हमारे यूनिट को पता है, हम लोग बहुत मेहनत किए थे इस गाने। मान लीजिए एज एक एक्ट्रेस है और इसमें सिंगर भी काम करते हैं, तो उनको
को हमेशा पैसा मिलता है? देखिए ये पता है, ये सब चीज़ जब आप पूछते हैं ना, हमको ना दूसरी इंडस्ट्री का बात याद आता है। जैसे कि हमारे भोजपुरी छोड़ के अदर हाँ। पंजाबी इंडस्ट्री, हम पंजाब गए थे शूट करने के लिए भोजपुरी गाना का ही, काफ़ी अच्छा हो रहा है। हम नहीं बोल रहे हम इसी इंडस्ट्री का काम कर रहे हैं, और अच्छा करना है तभी जाके नहीं इसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, नहीं तो क्यों करते। हाँ। तो हमारे दूसरी इंडस्ट्री के जैसे जिसका 1 मिलियन 2 मिलियन गाना है ना, तो उसका बहुत ज़्यादा पेमेंट है, लड़कियों का, मॉडलों का बहुत ज़्यादा है, भोजपुरी में लाखों में है, बस हाँ। इतना बोलूंगी। हाँ। लाखों में है। और यहाँ पे अच्छे मॉडलों को मतलब 10,000 से कम ही सोचते हैं लोग पेमेंट करे, जितना कम में हो जाए ना। जितना कम में हो जाए और जितना गाना करवा लिया जाए। अच्छा, अगर पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में देखा जाए तो आपको सबसे अच्छे कलाकार कौन लगते हैं? एज ए एक्टर, हाँ। मैं एक एक्ट्रेस हूँ, और एज ए एक्टर मुझे सब जिनके साथ मैंने कभी नहीं काम किया, मुझे उनके साथ तो मिलना है। अगर शायद अगर भगवान ने लिखा होगा, महादेव को आरती लगा के जाएंगे। मुझे रवि किशन जी बहुत अच्छे लगते हैं, उनका एक्टिंग वो अच्छा लगता है, गर्व महसूस होता है कि वो भोजपुरी में भी काम किए हैं। मुझे रवि किशन जी बहुत अच्छे लगते हैं, उनका एक्टिंग वो अच्छा लगता है, गर्व महसूस होता है कि वो भोजपुरी में भी काम किए हैं, इतना टाइम दिए हैं, हिंदी में भी करते हैं, साउथ में भी करते हैं। सही में वो बहुत अच्छे एक्टर है, बहुत अच्छे एक्टर, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इतने अच्छे से प्ले करते हैं वो, और शायद आपको भी अच्छा ही लगता होगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अभी दोबारा के समय में जब वापसी अब की है, बहुत सारे एक्ट्रेस ऐसा भी होगी जो आपको देखकर जलती उलती होगी, ऐसा भी होता है? अरे तो जलते हैं तो जलने वालों जलते रहे, हम अपना काम करते रहेंगे। हाँ। उससे क्या मतलब है? जो हमको कॉम्पिटिटर समझते हैं या जो मेरे से जलते हैं, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है ना? हम अपना काम करते हैं, हमको किसी से कोई मतलब ही नहीं है। चलिए, हमारे साथ आप बातचीत की, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद कि हमारे सारे सवालों का आप जवाब दिए। थैंक यू सो मच।